18 जून सन 24 निर्जला एकादशी तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व निर्जला एकादशी तिथि का माना जाता है। वेद पुराणों में साफ साफ वर्णित है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशी तिथि के पूजा का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में निर्जला एकादशी तिथि को मनोकामना पूर्ति वाली एकादशी माना जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के व्रत को सृष्टि का सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिस दिन बिना कुछ खाए पिए एक व्यक्ति को व्रत रखना होता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, दूसरी तरफ इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए निर्जला एकादशी तिथि के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके और उनकी मनोकामना पूरी हो सके। 18 जून को पढ़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:01 से शुरू हो जाएगा, जिस दौरान एक व्यक्ति को व्रत रखना है। और व्रत खोलने का समय 19 जून को सुबह 5:20 से लेकर 7:01 तक रहेगा। यानी कि दोस्तों, इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के व्रत से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन बिना कुछ खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो। उदाहरण में के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा रखी आपके घर पर जाती है, तो हमेशा आपके घर वाले माता लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिया लेकर आते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आपके घर का पैसा रुपया रखा जाता है, वहां पर सुरक्षित रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, शास्त्रों के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर दोस्तों, इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन अगर आप चुपचाप सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से
ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से न केवल आपको अपनी जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा हमेशा अच्छी बनी रहे, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आपने निर्जला एकादशी तिथि के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन के दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन रात्रि में अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक पीला कपड़ा बिछाना है, उसे पर एक मुट्ठी धनिया रख देना है। पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपको इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो यह पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह हमेशा आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस निर्जला एकादशी तिथि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। निर्जला एकादशी तिथि की रात को आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है। आपको एक चांदी का सिक्का इस धनिया के ऊपर रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप ₹1 का सिक्का का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की पोटली बनाकर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। और इस पोटली को तुरंत आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही चमत्कारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा धनिया रखना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस 11 रोटी को आपको खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप 2 गाय को भी खिला सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। और अगर इस उपाय को निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि एक व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है।